जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम व्याकरण का पहला अध्याय यानी भाषा लेके आए हैं। इस वीडियो में आप सबको हम भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और भारत के संविधान में कुल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है, हम इतना चीज आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं। यानी भाषा क्या है, पहला पॉइंट भाषा, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी भाषा, भाषा क्या है। देखिए, जब मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से बात करता है तो वो बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या सुनकर ही बात करता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को भाव का आदान प्रदान करता है। अपने दिलवा का दुखिया वो किसी उसको बताता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। यानी भाषा के डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, पढ़कर, सुनकर, वे लिखकर अपने मन के भाव का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, पढ़कर, सुनकर, वे लिखकर अपने मन के भाव का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। देखिए, भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। भाषा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। देखिए, भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार के भाषा होते हैं। ठीक है, चलिए इतना दूर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो एक लिख लीजिए और। चलिए इतना जगह इस जगह में लिख देते हैं। पहला है मौखिक भाषा। क्या है मौखिक भाषा, क्या है? मो मतलब मुंह से, खिक मतलब जब हम कोई चीज बोलते रहते हैं उसी को क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। वो भाषा, क्या इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वो भाषा जिसे बोलकर,
बोलकर बतलाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मुहावरा से जब हम किसी को बोल के बतलाते हैं ना, उसी को क्या कहेंगे हम? मौखिक भाषा। यानी बोलकर हम किसी व्यक्ति को बतलाते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम? मौखिक भाषा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बताते हैं लिखित भाषा क्या होता है और सांकेतिक भाषा क्या होता है। चलिए साफ हो गया। अब हम जानते हैं लिखित भाषा क्या है। क्या चीज जानेंगे? लिखित भाषा क्या है, इसके बारे में हम आज डिफिनेशन जानेंगे। देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं। ऐसे तो ये छोटा मोटा बच्चा भी जानता है, आपको जानने में क्या जा रहा है, सीख लीजिए। जो भाषा लिखकर बतलाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम जो भी भाषा लिख कर बतलाते हैं उसी को क्या कहेंगे हम? लिखित भाषा। समझ गए? लिखित भाषा समझ गए। यानी जब हम कोई चीज लिख के किसी को, कोई आदमी बोकहा रहता है, उस आदमी को बोला नहीं होता है, उसको क्या करते हैं? कहते बबुआ तू कागज पे लिख के कुछ बता दे हमको, क्या बोलना चाहते हो। तो कागज पे क्या करता है? लिखित भाषा में बतलाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। आप इसके बाद में पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा क्या होता है। तीसरा ये सांकेतिक भाषा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आजकल दो रकम से भाषा होता है, एगो नजरियों से होता है, एगो इशारों से होता है। तो नजरिया वाला तो बुझते ही है कौन भाषा होता है। इशारा वाला जब हम कहीं कोस और कहीं मतलब 5-10 देख दूरी रहते हैं, हमारा आवाज नहीं उसके पास जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे इशारा में बुलाते हैं, हन्नैया हन्नैया ऐसे करके बुलाते हैं। तो उसी भाषा को हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। यानी जो भाषा संकेतों द्वारा, जो भाषा संकेतों द्वारा या इशारा के द्वारा बतलाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। हम मौखिक भाषा जान लिए, लिखित भाषा जान लिए और सांकेतिक भाषा जान लिए। चलिए हम इसको एक छोटा सा टॉपिक में आप सबको हम समझाते हैं। देखिए भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। यानी पहले भाषा किसे कहेंगे? देखिए जब मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर बतलाता है तो उसी को क्या कहेंगे हम? भाषा। देखिए भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। देखिए लिखित भाषा, मौखिक भाषा हम बोले थे जब बोलकर, मुहावरा से बोलकर ये बोलकर बतलाती है, उसी को क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। मतलब बोलकर बतलाती है उसी को कहते क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा यानी जो लिख कर बतलाती है उसी को बतलाती है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद सांकेतिक भाषा, मतलब जब संकेतों के द्वारा या इशारा के द्वारा बतलाती
है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी भाषा के 3 रूप होते हैं, पहला लिखित भाषा, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यानी जो बोलकर बतलाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा यानी जो लिख कर बतलाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा यानी संकेतों द्वारा या इशारे द्वारा बतलाता है, उसी को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। यानी देखते हैं ना, आजकल इशारों में काम हो जाता है। आप सब तो समझ ही गए होंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं। चलिए हम भाषा किसे कहते हैं वो जान लिए, भाषा कितने प्रकार के होते हैं वो जान लिए। आप पढ़ेंगे भारत के संविधान में कुल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है और कौन कौन भाषा है, इसके बारे में हम आज अब पढ़ेंगे। देखिए पहले बात कर लेते हैं, भारत का संविधान किसने लिखा था? बाबा भीमराव आम्बेडकर लिखा था। उसने भारत के संविधान में कुल 22 भाषा का मान्यता प्राप्त दिया था और इस 22 भाषा में आप कोई भी कुछ पढ़ के कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो हम जानते हैं कौन कौन भाषा है। भारत के संविधान में कुल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है? कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है और कौन कौन है, और कौन कौन है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए भारत के संविधान में कुल 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे लिखेंगे भारत के संविधान में कुल 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है। कौन कौन है इसके बारे में हम जानते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा। ये भाषा निम्नलिखित है। इसके बारे में जानते हैं। संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, इसके बाद मराठी, कोकरी, कश्मीरी, मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, जो असमी भाषा होता है उसे असमिया कहते हैं, कन्नड़। चलिए कन्नड़, इसके बाद बंगाली, बांग्ला, नेपाली,
बंगला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, और इधर उधर नहीं दिखा रहा है बबुआ, इधर लिख देते हैं। संस्थाली, नहीं सॉरी यार, संस्थाली ऐसे नहीं लिखा जाता। चलिए अक्षर संस्थाली और है मणिपुरी, इतने भाषा है भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है। यानी भारत के संविधान में कुल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा का। और उस भारत का संविधान किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। पहला है संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, मराठी, कोकरी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बंगला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और है संस्थाली और मणिपुरी। इतने भाषा का भारत देश में मान्यता प्राप्त है। और इस भाषा में आप पढ़ सकते हैं, लिख कर सकते हैं। इस भाषा को बोलकर आप किसी राज्य, किसी जगह पे रह भी सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कल फिर नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।